हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए, आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे। देखिए, इससे पहले हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी मॉडर्न हिस्ट्री में तो यही पूछता कि मुगल्स के हारने के कारण क्या थे। वो हमने इसे प्रीवियस क्लास में देख लिया। नाउ इस क्लास में हम देखेंगे कि जो लेटर मुगल रूलर्स थे उनकी क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, या उनसे रिलेटेड कौन सी चीज़ हमें पॉइंट वाइज बुलेट पॉइंट डिस्कस करनी है। तो लेटर मुगल रूलर्स, तो 9 लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में बात करेंगे और उन्होंने क्या क्या सिग्निफिकेंस थे, एक एक मार्क्स में उनके बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है, वो अभी हम लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक वाइज डिस्कशन हो रहा है। हम यहाँ पर ये ट्राई कर रहे हैं कि प्रीवियस 3-4 सालों में जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है, जिस क्वेश्चन पे ज़्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे वही हम कवर कर रहे हैं। और साथ ही साथ 3000 से ज़्यादा टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम डेटा फ्रेम कर रहे हैं। नाउ सबसे पहला है लेटर मुग़ल रूलर में बहादुर शाह। बहादुर शाह चला 1707 से 1762 तक। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद कौन चला? बहादुर शाह चला। तो ये सब लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में बात कर रहे हैं। जहाँ से देखो, औरंगजेब से तो मुग़ल्स का डिक्लाइन शुरू ही हो गया था, बट उसके बाद जो रूलर्स आए ना, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फारूक सियार ने पूरी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या क्या दे दिया था, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट लेटर मुग़ल रूलर्स में एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बहादुर शाह 1707 से 1712, 5 साल रहा। इसने जिजिया को एबोलिश कर दिया। जिजिया वो टैक्स था जो हिंदू को देना पड़ता था, नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, तो इसने जिजिया ख़त्म कर दिया। रिलीज साहू फ्रॉम आगरा जेल, रिकॉग्नाइज राजा अजीत सिंह एज द रूलर ऑफ मालवा। आपको ये डिस्कस नहीं करना, ये तो सिर्फ लेटर मुग़ल रूलर्स ने क्या किया। अब ये इस पर सेकंड और थर्ड पॉइंट में काम नहीं आएगा। यहाँ पर यह है कि बहादुर शाह ने जिजिया को एबोलिश कर दिया। जिजिया वो टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता है। नाउ सेकंड है जहांदर शाह 1712 से 1713 एडी। ही केम टू पावर विद सपोर्ट ऑफ वाजिर जुल्फ़िकार अली। Mughal advisor became powerful in the court process from his time to onwards. Next one is Farooq Siyar 1713 से 17 AD. He came to power with the help of Sayyid brothers. Banda Bahadur was executed during this time. तो कभी कभी ये छोटे छोटे फैक्ट क्यों लिख दिए गए हैं, यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछे हैं तो डायरेक्टली हमने मेंशन कर दिए। मोहम्मद शाह, अब ये वाला जो जिसके बारे में ज़्यादा पॉइंट लिखे गए हैं ना, उसके बारे में ज़्यादा कहानियाँ हैं या उसने ऑलरेडी काम किया है। तो मोहम्मद शाह, इसको रंगीला कहते हैं। सैयद ब्रदर्स वर किल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। देखो, सैयद ब्रदर्स यहाँ पर से फारूक सियार को अगर गद्दी पे बिठाया तो वो किसकी? सैयद ब्रदर्स। अब धीरे धीरे सैयद जो ब्रदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो यहाँ पर मोहम्मद शाह के टाइम में तो डायरेक्टली पूछा जाता है। सैयद ब्रदर्स अपने आप में ही एक बड़ा नाम है। तो किस मुग़ल रूलर के टाइम पे सैयद ब्रदर्स की हत्या कर दी गई? तो वह है मोहम्मद शाह। 1719 से लेकर 1748। देखो, इनका टाइम ड्यूरेशन भी लेटर मुग़ल रूलर्स में सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे इनिशियल के, चाहे आप बहादुर शाह को देखें तो 5 साल, जहांदर शाह 3 साल 1 साल, और फारूक सियाल 6 साल, मोहम्मद शाह रहे 1719 से लेकर 1748 तक, कहीं ना कहीं 20 से लेकर 25 साल। तो रंगीला किसे कहा जाता है? मोहम्मद शाह को। सैयद ब्रदर्स वर किल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम। बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट अंडर मुर्शिद कुली खान। सद्दत खान फाउंड द स्टेट ऑफ अवध। और इसी टाइम पे मोहम्मद शाह के टाइम पे ही जो दूसरे रीजनल पावर्स हैं वो अपने को इंडिपेंडेंट बनाने लगी। नादिर शाह अटैक दिल्ली इन 1739 ड्यूरिंग हिज टाइम। नादिर शाह ने भी अटैक किया इस टाइम पे। नेक्स्ट है अहमद शाह। फिर है आलमगिरी सेकेंड। हिज रियल नेम वॉज अजीजुद्दीन। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फाउट ड्यूरिंग हिज टाइम। ये देखिए कितना बड़ी बात है। जो छोटे छोटे फैक्ट हैं वो आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में काम आएंगे। लेटर मुग़ल पीरियड जो है, बहुत सारे जो लोग हैं वो छोड़ ही देते हैं कि लेटर मुग़ल पीरियड में कौन सी चीज़ हम डिस्कस करें। तो आलमगिरी सेकेंड के टाइम में अजीजुद्दीन रियल नाम था। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था उसके टाइम पे। अहमद शाह अब्दाली अटैक्ड दिल्ली सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग हिज रेन। नेक्स्ट है शाह आलम सेकेंड।
शाह आलम सेकंड। देखो आलमगिरी सेकंड तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक फैक्ट की वजह से बैटल ऑफ प्लासी इस दौरान लड़ा गया था। सेकंड है शाह आलम सेकंड। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 एंड बैटल ऑफ बक्सर, वो उस समय शाह आलम सेकंड था। मुगल रूलर कौन था? शाह आलम सेकंड। पहला कौन था? जैसे बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे 1757 के टाइम पे आलमगिरी सेकंड। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, उस समय जो मुगल रूलर कौन रहा? शाह आलम रहा, शाह आलम सेकंड। ओके, 1759 से 1806। He took part in the Allahabad Treaty. He also became the prisoner of English after the Second Anglo-Maratha War. नेक्स्ट है अकबर सेकेंड 1806 से 1837 AD। ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा अपॉन राम मोहन रॉय। नेक्स्ट है बहादुर शाह सेकेंड जफर, नॉमिनल हेड टू 1857 रिवॉल्ट। ही वॉज डिपोर्टेड टू बर्मा वेयर ही ब्रेथड हिज लास्ट। बहादुर शाह सेकेंड जफर हमने लास्ट करना है। नॉमिनल हेड था, सिर्फ नाम का हेड था, चला कोई और रहा था। ठीक है, नॉमिनल हेड टू 1857 रिवोल्ट। अब 1857 रिवोल्ट में नॉमिनल हेड का मतलब क्या होता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसमें एक लीडर चाहिए था। तो सभी लोगों ने बोला हम जो मुग़ल रूलर है बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर बनाएंगे। तो यही पूरा मुद्दा है बहादुर शाह सेकंड जफर 1857 के रिवोल्ट में, राइट। अकबर सेकंड, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा अपॉन राम मोहन रॉय। जो राजा राम मोहन रॉय हैं उनके आगे जो राजा का टाइटल है वो किसने दिया? अकबर सेकंड ने दिया। तो यहाँ पर ये है ही कन्फर्ड द टाइटल ऑफ राजा अपॉन राजा मोहन रॉय। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि किस मुग़ल रूलर ने राजा राम मोहन रॉय को राजा टाइटल दिया गया? वो है अकबर सेकंड, राइट। तो ऐसे ही कुछ यूपीएससी प्रीलिम्स के फैक्ट हम जानेंगे आगे की सीरीज में। तो आज का ये टॉपिक भी हमारा ख़त्म होता है। लिटिल मुग़ल रूलर्स के कौन कौन से सिग्निफिकेंस थे, कुछ हमने 20 पॉइंट में अपना ये टॉपिक कवर कर लिया है। इससे एक्स्ट्रा लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में आपसे नहीं पूछा जा सकता। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।